आज हमारे साथ भारत के एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो भारतीय नौसेना के लिए खेलते हैं और पूर्व में कप्तानी भी कर चुके हैं। हमारे साथ अंशुल गुप्ता मौजूद हैं जो कि अभी भी फ़िलहाल भारतीय नौसेना की तरफ से खेल रहे हैं। रणजी क्रिकेट ये खेलते हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी। अंशुल जी, गाज़ियाबाद में आप रहते हैं, गाज़ियाबाद से आप उठे हैं, ये जानना चाहेंगे किस तरह से आपने शुरुआत की थी। हाँ, पहले मैंने शुरुआत तो बहुत पहले की थी, 1997 में खेलना शुरू किया था। तो उस टाइम गाज़ियाबाद में इतना क्रिकेट तो नहीं था। तो फिर मेरी मम्मी मेरे को यहाँ से दिल्ली लेके जाती थी, नेशनल स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करता था। वहाँ से मैंने खेलने की शुरुआत की। फिर जब वहीं से ही दिल्ली जाके प्रैक्टिस करने लगा तो फिर मैं खेला भी दिल्ली से ही। जितनी जूनियर क्रिकेट होती हैं, जो अंडर 15 है, 17, 19, 22 है, वो मैं दिल्ली से ही खेला हूँ। फिर जब दिल्ली से खेलते रहे तो दिल्ली में काफ़ी नाम हो गया था खेलने से। अगर आप लगातार खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको लोग जान ही जाते हैं। तो फिर मैंने सर्विसेज ज्वाइन की, जिसमें मेरे को नेवी में मैंने जॉब की, और वहाँ से फिर सर्विसेज के लिए खेलने का मौका मिला। 2011 में मैं अच्छा, सर्विस। ये जानना चाहेंगे आपको भारतीय नेवी की तरफ से ऑफ़र किस तरह से आया? आपने कोई किसी तरह का कोई फॉर्म भरा था या आपको खेल को देखते हुए आपको ऑफ़र आया था? हाँ, ये एक हमारे मैच थे, दिल्ली की टीम का मैच था, प्रैक्टिस मैच सर्विसेज की टीम के साथ में। तो मैं खेलने के लिए गया था वहाँ पे, जबकि मैंने तो रन ज़्यादा नहीं बनाए थे, कुछ 30-40 रन ही बनाए थे। तो उनके जो केस कोच थे सर्विसेज के, वो भारतीय नौसेना के कोच थे। उन्होंने आके बात की मेरे से कि आप नेवी ज्वाइन करिए और सर्विसेज से खेलिए। तो मैंने कहा मैं दिल्ली से खेल रहा हूँ, तो मैं अभी तो नहीं आऊँगा। फिर जब कुछ टाइम हुआ तो ये लगा कि किस तरीके से खेला जाएगा, क्योंकि दिल्ली की टीम में उस टाइम पे ओपनर बैट्समैन आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, तो बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप था वहाँ पे। तो चांस नहीं मिल रहा था, फिर मैंने स्विच करने का सोचा और भारतीय नौसेना ज्वाइन करी, फिर सर्विसेज के लिए खेलना शुरू किया। अच्छा, इस दौरान ये जानना चाहेंगे आपके घर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? घर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, अगर घर से सपोर्ट ना हो तो आसान नहीं है। घर से अच्छा सपोर्ट मिला, इसलिए इतना आगे बढ़ पाए और बहुत फ्री माइंड होके खेल पाए, क्योंकि ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं थी घर की जो हमें पूरी करनी थी। घर वालों ने पूरा फ्री सपोर्ट किया कि आप खेलें और आगे जितना अच्छा खेल सकते हैं, जो आप गेम पसंद करते हो, अब प्रोफेशनल लाइफ भी वही हो गई है, तो उसको अच्छे से करें। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस दौरान आपने किन किन क्रिकेटरों के साथ जो है अपना खेल खेला था और क्या स्पेशल मोमेंट रहे थे आपके? हाँ, जब से खेलना शुरू किया, जैसे कि मैं पहले स्टेडियम में था, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता, तो महेंद्र सिंह धोनी भी वहीं प्रैक्टिस करते थे, तो हम दोनों साथ में ही नेट में बैटिंग करते थे। तो ऐसा मेरे सर कहते हैं कि उन्होंने इंडियन टीम में जाके भी बोला था कि मैं ऐसे बैट्समैन से मिल के आया हूँ जिसका फुटवर्क इस इंडियन टीम में भी ऐसा फुटवर्क नहीं है जो उस छोटे लड़के का था। उस टाइम मैं छोटा था, 13-14 साल का था। तो फिर जब धोनी भैया के साथ रहा था, फिर उसके बाद में जब 15, 17, 19 खेले, तो फिर तो प्लेयर्स उस टाइम तक तो वो प्लेयर नहीं बने थे। विराट है, ईशांत है, अजिंक्य रहाणे है, रविंद्र जडेजा है, सिद्धार्थ कौल है, तो हम सब एक ही बैच के हैं। सारी जूनियर क्रिकेट साथ में खेली हैं, तो साथ खेलते थे, बहुत मज़े करते थे। विराट से कभी बात भी होती थी। विराट शुरू से ही एक डिफरेंट प्लेयर था, उसके साथ खेलते थे तो हम कहते थे उससे कि यार तुम बहुत जल्दी आओगे इंडियन टीम में, तो उसके हमेशा आंसर यही होता था, अरे नहीं, साथ में आएंगे इंडियन टीम में। तो ये हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता था विराट के साथ में। ईशान था, उन्हें पता था कि मैं थोड़ा सा मतलब भगवान को मानता हूँ, तो मुझे मैसेजेस भेजते थे वो भगवान वाले सिर्फ, कि ये मैसेज इतने लोगों को भेज दो तो ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वो इस तरीके से मज़े लिया करते थे। बहुत अच्छे अच्छे कुछ वो हैं जो हमारे एक्सपीरियंस रहे। फिर ऐसे ही रणजी ट्रॉफ़ी का मैच था 2013 में मुंबई के साथ में, जो सेमीफाइनल मैच था, उसमें सचिन तेंदुलकर भी खेल रहे थे। मैं बैटिंग कर रहा था कुछ 31 रन पे। उन्होंने बॉलर से आके कुछ कान में कहा। कान में क्या कि उन्होंने एक फ़ील्डर चेंज किया और एक जगह पे फ़ील्डर लगाया। कहाँ लगाया था? वो गली और स्लिप के बीच में एक अलग सी फील्ड ली उन्होंने और वहाँ लगाया, और 3 बॉल बाद मेरा कैच वहीं गया। तो मुझको वो बहुत वो लगा। मैंने उनसे जाके पूछा भी कि आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि फील्ड चेंज करके वहाँ पे एक फ़ील्डर एक्स्ट्रा लिया। तो उनके देखने का नज़रिया बहुत अलग था कि उन्हें कितना अच्छा आइडिया है। तो ये आइडिया जब बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो ही आपको लग पाता है कि हाँ, इस तरीके से सोच
कि चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। अच्छा, अब आगे का आपका सफ़र किस तरह का रहने वाला है, ये जानना चाहेंगे? अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी खेल के आया हूँ गुवाहाटी से, तो अब मेरी रेड बॉल के लिए प्रिपरेशन है। रणजी ट्रॉफ़ी आ रही है, जनवरी में है, और मुंबई में है हमारा वेन्यू। तो बस यही है कि वहाँ पे कुछ अच्छा करूँ, अच्छा परफॉर्मेंस करें तो किसी साइड टूर इंडिया ये वगैरह में नाम आए, दिलीप ट्रॉफ़ी में नाम आए। अच्छा परफॉर्म करें तो किसी आईपीएल टीम के लिए पिक हुए। अभी तो फ्यूचर की यही सोच चल रही है। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, इसके साथ साथ आप भारतीय नौसेना में भी रहते हैं, तो वहाँ जो आपकी ड्यूटी चलती है वो किस तरह से चलती है? एक्चुअली वहाँ पे हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन लगे हुए हैं, तो हम लोगों को जितना सपोर्ट वो करते हैं वो बहुत कम अथॉरिटीज़ होती हैं जो सपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने हमें केवल खेलने के लिए बहुत फ्री कर रखा है। हमें थोड़े से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है और जो डिफेंस के डिसिप्लिन है वो फॉलो करने पड़ते हैं, और बाकी वो जहाँ जाना होता है हमें भेजते हैं खेलने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ अंशुल गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, ख़ास तौर पर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली और ईशांत शर्मा के साथ। मैं गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।